Unwall Pacific. हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए आज के लेक्चर में आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स के एमएसटी सीईटी में आए हुए जो सवाल हैं प्रीवियस ईयर्स में वो आज सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ हम लोग 30 to 40 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे ट्राई करेंगे कि सॉल्व हो जाए। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल थर्मोडायनामिक्स की पूरी थियरी को कवर किया हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, which among the following is a not an intensive which among the following is not an intensive property। अब देखिए सवाल में है, क्लियरली दिया हुआ है क्या करना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा नहीं, मतलब कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। देखिए तो अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। सरफेस टेंशन भी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर के बारे में हम जानते हैं, ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें हो आएगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ क्वांटिटी डिपेंडेंट। अरे जैसे विस्कोसिटी, अब 1 लीटर पानी हो 100 लीटर पानी हो, विस्कोसिटी तो सेम ही होने वाला है। इसी तरीके से आपका सरफेस टेंशन, अगर पानी का सरफेस टेंशन हो, पानी कम हो ज़्यादा हो, पानी का सरफेस टेंशन तो उतना ही होने वाला है, ठीक है ना। और जो अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर भी क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी इंडिपेंडेंट फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। और जबकि हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, हीट कैपेसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना आप अमाउंट में एनर्जी दे रहे हो। तो अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आप जो हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वो भी ज़्यादा सप्लाई करोगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट ये क्या हो गया, आपका जो हीट कैपेसिटी है ये आपका आएगा स्टूडेंट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू आपसे पूछा जा रहा है। हमें ना पहले रिएक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन का मालूम होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल का जब डिकम्पोजिशन करोगे तो वो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन यहाँ पे लिख लेना है। तो इथाइल अल्कोहल का देखो डिकम्पोजिशन करोगे तो क्या होता है, C2H5OH प्लस 3O2, जो कि गैस है, ये लिक्विड होता है। और ये आपको क्या देगा, CO2 देगा और वाटर देगा। इसको बैलेंस करना होगा हमें। सो 2CO2 एंड 3H2O, ये भी गैस है और ये क्या आपका लिक्विड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक बात याद रखना। सो ये कंबशन है, तो अगर हम डेल्टा एन जी यहाँ पे देखें, सो डेल्टा एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। तो ये कितना है, 2, 2 माइनस 3, ये कितना आएगा, -1, ठीक है। सो डेल्टा एन जी स्टूडेंट कितना आ गया, -1 इंटू आर टी। सो आंसर आएगा -RT, ठीक है। आंसर क्या आने वाला है, -RT, ठीक। तो ये इसका सोल्यूशन है, लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करिए, क्या है। A certain system is exothermic by 260 kilojoule and does 10 kilojoule of work. What is the change in internal energy? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। 15 सेकंड देता हूँ, करिए इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, हो गया टाइम। So a certain system is exothermic by 260 kilojoule and does 10 kilojoule of work। तो फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट क्या लगेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे बोला है सिस्टम इज एक्सोथर्मल बाय 260, तो ये हो जाएगा -260 और प्लस यहाँ पे व्हाट, एंड डस 10 किलो जूल ऑफ वर्क। कितना आ रहा है, 10 किलो जूल ऑफ वर्क यहाँ पे करा गया है। सो एंड डस, देखो सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम इज एक्सोथर्मिक, सिस्टम ही हीट एनर्जी रिलीज कर रहा, सिस्टम भी वर्क कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, -10। तो आंसर आएगा -270 किलो जूल। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक्सोथर्मिक है इसका मतलब 260 अमाउंट, और यहाँ पे क्या लिखा है,
एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम काम करा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन ये आएगा। सो -260 -10, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द वर्क डन एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन में आपने वर्क निकालना, निकाले इसको स्टूडेंट्स। 15 सेकेंड इसके लिए भी लीजिए। What is the work done at 300 Kelvin for the reaction SO2 plus half O2 gives SO3? कैसे करोगे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द वर्क डन इन। सो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT, करेक्ट हो गया। तो अब देखिए डेल्टा एन जी कैसे आएगा, यहाँ पे गैस का 1 मोल है, यहाँ पे गैस के टोटल 1.5 मोल है, तो 1 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा, -0.5 R, जो आपका R है, ठीक है, R लेना है 8.314, और टेम्परेचर देखिए स्टूडेंट दिया है 300 केल्विन, ठीक है। सो ये हो जाएगा 150 -150 इंटू 8.314 को सिंपली स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाता है। ठीक है, सो जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 15, हाँ वो ये इतना आएगा सर, ठीक है। 150 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 को अगर 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 के आसपास आंसर आता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब टू 5 dm क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 atm, व्हाट इज द वैल्यू वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है, सॉल्व करिए स्टूडेंट, 15 सेकंड इसके लिए भी लीजिए। क्या फार्मूला आप लगाएंगे फिर उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सो देखिए ये एक इरिवर्सिबल वर्क डन है, तो W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, ठीक है ना। तो प्रेशर जो लग रहा है 0, देखो लीटर एटमॉस्फेयर में हमें आंसर निकालना है स्टूडेंट, किसमें, प्रेशर जो दिया है स्टूडेंट वो बार में दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम आंसर निकालना चाहें तो 1 मिनट, इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत है क्या। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, चलिए स्टूडेंट, सो यहाँ देखिए, सो देखिए, तो आपका इसमें आएगा W इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर 0.2 बार है, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो देखिए इस तरीके से आता है, प्रेशर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 पास्कल, ठीक है, 20,000 पास्कल, और तो -20,000 इंटू डेल्टा वी, जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 5, एक देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक 1 मीटर क्यूब दिया है और एक दिया है 5 डेसीमीटर क्यूब है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो 5 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.005, देखो 5 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.005 मीटर क्यूब, करेक्ट है स्टूडेंट्स। 0.0030 आएगा स्टूडेंट्स, 0.005 मीटर क्यूब, ये कन्वर्जन है, ठीक है। सो अब देखो एक है आपका, हाँ, तो अब इसमें कर लेते हैं V2 माइनस V1, तो वॉल्यूम होगा V2 -1, सो 0.005 -1, ये भी माइनस, तो देखिए तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली -20,000 इंटू एक में से 0.005 निकालना पड़ेगा आपको, तो 0.995, ये हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 0.995, और जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो आएगा 19.90,
किलो जूल, 19.90 किलो जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन नंबर। Calculate delta U if 2 kilojoule of heat is released and 10 kilojoule of work is done on the system। देखिए यहाँ पे हीट हीट जो है माइनस में है, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वो क्या होगा, प्लस में होगा। दोनों ही किलो जूल में दिए गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होनी चाहिए। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू कितना है, 2 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और +10, तो आंसर जो आएगा स्टूडेंट, सो दैट कम्स आउट टू बी 8 किलो जूल। ठीक है, कितना आएगा आंसर स्टूडेंट, यहाँ पे 8 किलो जूल आएगा। ठीक है, चलिए पॉजिटिव में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 77। What is the internal change when 2 moles of an ideal gas at 20 is compressed isothermally and reversibly from 1 bar to 10 बार? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात यहाँ पे देखो किया गया है। आपसे ना डेल्टा यू पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये खाली कुछ नहीं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना स्टूडेंट्स। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू क्या होता है स्टूडेंट, जीरो। अगर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट है तो डेल्टा यू हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। और देखो यहाँ पे लिखा है इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज़ किया गया है आइसोथर्मल, तो यहीं से आपको पता कर लेना वर्क क्या होगा, जीरो। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 स्टूडेंट्स करते हैं। 78 ट्राई करिए। A system absorb 375 kilojoule of heat and perform 250 kilojoule of work and the surrounding, the increase in internal energy of the system। ठीक है ना, तो करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर है। देखो, सो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, अगला सवाल है वो आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला यूज होगा। हीट एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है तो प्लस होगा, एंड परफॉर्म्स 250 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, तो ये माइनस में आएगा, -250। ठीक है, सो 375 -250 यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है स्टूडेंट, 125। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी तरीके के ना बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, 79 क्वेश्चन नंबर है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट। चलिए अगला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन इनटू फ्री गैसियस एटम्स is 870.2 किलो जूल। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, ट्राई करिए इसको किस तरीके से करोगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू 4 ग्राम ऑफ, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे, देखो सो नंबर ऑफ, पहले तो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो कि आएगा 2 मोल्स आएंगे। ठीक है ना, एनर्जी अगर आप बात करोगे तो इस इनटू फ्री गैस, देखो ये पर मोल एनर्जी है, मतलब ये जो दिया गया है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट डाइहाइड्रोजन इनटू फ्री एटम, ये पर मोल है। मतलब अगर H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी लग रही है 870.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, 870.2, ये कितने के लिए, 4 ग्राम्स के लिए, सॉरी स्टूडेंट एक मिनट, हाँ ये 4 ग्राम के लिए, तो
4 ग्राम मतलब ये 2 मोल्स के लिए है, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा? सो 1 मोल के लिए जो एनर्जी लग रही वो होगी 870.2 अपॉन 2। इसको हाफ करिए, कितना आता है? 870.2 अपॉन 2। ठीक है, तो 1 मोल के लिए आई थिंक ये आएगा 430, ये हो जाएगा स्टूडेंट 435। ठीक है, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है ना? सो यही आपकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी भी है 435, 435 या 436। जो क्लोज आंसर है वो ये है सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्या बात है। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड? इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, ये है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि H2 जब 2H बन रहा है, तो बेसिकली ये बॉन्ड ये टूट रहा है ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? 435, यही तो है सब। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है ये। इन एडियाबेटिक प्रोसेस स्टूडेंट क्या होता है? क्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सो 80 का आंसर क्या आएगा? 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अ गैसियस सिस्टम एब्जॉर्ब 670 जूल ऑफ हीट एंड परफॉर्म सम वर्क। A change in energy of the system is 540. What is the work done during the process? Again, it is based on first law of thermodynamics. It is based on first law of thermodynamics. 15 सेकेंड कर लीजिए फटाक से। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो आंसर आएगा, जो इसमें जो DM³ बार में दिया हुआ है वर्क डन, ठीक है ना, DM³ इंटू बार में दिया है, और जो सारी क्वांटिटीज़ हैं वो जूल में दी गई हैं। बस आपको ना कन्वर्जन पे फोकस करना है। ठीक है ना? तो देखो स्टूडेंट्स, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। एब्जॉर्ब 670 किलो जो एंड परफॉर्म सम वर्क, ये आपके पास नहीं है। डेल्टा यू कितना था? 540 था। तो वर्क डन जो आएगा बेसिकली, जो वर्क आएगा वो -130 जूल आएगा। अब इसी जूल को आपको डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो याद रखना, 100 जूल जो होता है स्टूडेंट, वो 1 DM³ बार के बराबर होता है। इसको लिख के रखिएगा, 100 जूल इज इक्वल टू 1 DM³ इंटू बार। सो 130 जूल इज इक्वल टू एक्स। सो 100, समझे बात को? x इज इक्वल टू 1 इंटू 130। So x is equal to 130 अपॉन 100। आई थिंक इट्स कम्स आउट टू बी 1.3 आएगा, -1.3। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम 82 की बात करें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच, देखो याद रखना जहाँ पे भी डेल्टा एन जी 0 होगा वहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। तो दोनों साइड आपने ये देखना है कि मोल्स किस, नंबर ऑफ मोल्स किधर बराबर हैं गैस के। ठीक है ना? ये देख, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैस के मोल्स कहाँ बराबर। देखो यहाँ पे इस साइड 3 है, इस साइड 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो दोनों साइड, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0। और जहाँ पे भी डेल्टा एन जी 0 होगा वहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन 82। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 किस में होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 स्टूडेंट्स करिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0? देखो भाई, हमेशा याद, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, MHT CT 2022 में क्वेश्चन आया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है,
अगर हम 84 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, अ सैंपल ऑफ गैस एब्जॉर्ब 2400 किलो जूल ऑफ हीट, इट एक्सपांड्स अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ सैंपल ऑफ गैस absorb and it expands again atmospheric pressure and does 6 किलो of work. What is, देखो अगेन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आया हुआ क्वेश्चन है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स लगाइए इसको, सॉल्व करिए। बहुत सिंपल। एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई स्टूडेंट? 2400, ठीक है। और एंड दस ऑन द सराउंडिंग, मतलब इसने तो ये हो जाएगा -600, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1800 किलो जूल। समझे बात को? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 85 की। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। देखिए अब इसमें ना सारा खेलना रिएक्शन का है, आपको ना बेंजीन के कंबशन का रिएक्शन, ये बेंजीन का जो कंबशन वाला रिएक्शन है ना वो पता होना चाहिए। अगर वो आपने नहीं पता तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे, है तो बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो देखो बेंजीन के जो कंबशन का जो रिएक्शन है स्टूडेंट वो ऐसा होता है, C6H6 बेंजीन होता है, लिक्विड है, फिर इसमें ऑक्सीजन लगेगा, फिर CO2 एंड H2O। लेकिन कितना ऑक्सीजन होगा स्टूडेंट? वो होगा 15/2। ये होगा आपका गैस, ये भी होगा आपका गैस। पानी हमेशा क्या लेना? लिक्विड स्टेट में लेना है, ठीक है। सो डेल्टा एन जी की अगर आप बात करोगे, CO2 जो है 6 होगा, ये नहीं लिखा हमने, CO2 6, तो 6 - 7.5, ठीक है। सो -1.5 होता है, ठीक है। तो -1.5, हाँ। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला है। डेल्टा यू इधर ले लीजिए, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू -1.5, सॉरी -1.5 RT। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। बी है, बी। फिर हम चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ठीक है ना। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आई थिंक इधर करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 86। देखो भाई, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमेशा देखिए स्टूडेंट याद रखना कि अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस में, देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इज, ऐसे कर लेते हैं, डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, इधर हो जाता है -P × डेल्टा वी। अगर हम डेल्टा वी ज़ीरो ले लें तो ये डेल्टा यू किसके बराबर हो जाए? क्यू, बट एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। ये इसका ये यही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। 87 क्वेश्चन नंबर, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 150 जूल एंड द हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज 300। देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, द वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये हो जाएगा आपका +150, एंड इज हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, तो ये हो जाएगा -150। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 ट्राई करिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 88,
एन आइडियल गैस, चलो क्वेश्चन ये है, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 10 - 3 मीटर क्यूब टू 10 to the power -2 मीटर क्यूब at a constant pressure of 1.6 bar. Calculate the work done. ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो स्टूडेंट, ये कैसे करोगे आप लोग? सो फॉर्मूला तो आपके सामने है, सीधा सीधा W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है आपका? सो दैट इज बार, उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है, इनटू, वो तो मीटर क्यूब में ही, फाइनल वॉल्यूम है 10 to the power -2 और इनिशियल है 10 to the power -3, ठीक है। एक मिनट, तो ये हो जाएगा 9, हाँ एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, एक्सपांड्स फ्रॉम 10 to the power -3 मीटर क्यूब टू 10 to the power, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ पहले वॉल्यूम कम था फिर बढ़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 to the power -2 -1 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, -1.6 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, ये तो अपनी जगह ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 10 इंटू 10 to the power -3, ठीक है ना, ऐसे किया जा सकता है ना। -1 इंटू 10 to the power -3, देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस वन को मैं 10 इंटू 10 to the power 1 इंटू 10 to the power -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पास्कल में है, यहाँ पे 10 to the power -3, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 to the power -3, ये हो जाएगा बार, ठीक है। नहीं, पास्कल इंटू मीटर क्यूब करोगे तो ये किसके बराबर होता है? जूल के ही बराबर आएगा, ठीक है। सो 16 इंटू 9, अगर 1 से, ये 1.44 इंटू 10 स्क्वायर, सो जो आंसर आएगा 1.66, हाँ तो सॉरी सॉरी, ये होगा 14.4, हाँ तो 1440 आ रहा है आंसर, ठीक है, -1440 जूल, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं इसको। चलो स्टूडेंट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, अगला सवाल है एंट्रोपी से रिलेटेड, चलिए थोड़ा तो कुछ अलग आया अभी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, आइडेंटिफाई द इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इंडिकेट इंक्रीज द एंट्रोपी, मतलब किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ी। देखिए भाई, ये गैस से लिक्विड हुआ है, एंट्रोपी यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एंट्रोपी यहाँ पे भी कम हुई है आपकी। यहाँ पे पानी लिक्विड था, लिक्विड वाटर आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे भी एंट्रोपी कम हुई है। सॉलिड NaCl को जब अपने पानी में मिला तो NaCl टूटा है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर है वो सी है, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे सॉलिड NaCl था तो NaCl टूटा है ना पानी में जाके, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। देखो ये स्टूडेंट, ये हेस लॉ के ऊपर वाला सवाल है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, 2H2 प्लस N2, तो देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप। हमारा जो टारगेट रिएक्शन है वो है 2H2 प्लस N2, ये क्या देगा आपको 2NH3, बैलेंसर इक्वेशन 3 2 6। देखो यार, ये इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है ना, ना ये ना, ये 3H2 होगा तब ये बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये 3H2 प्लस N2 और
हाँ, तो अभी ये देखिए, तो रिएक्शन है 2H2 प्लस N2, क्या दे रहा है आपको, N2 प्लस H4, और यहाँ पे क्या आएगा आपका H2 प्लस N2H4 प्रोड्यूसेस 2NH3, ठीक है। तो इनको क्या करना है, ऐड करेंगे, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3H2 प्लस N2 प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। सो यहाँ पे डेल्टा एच क्या था स्टूडेंट, 95.4, यहाँ पे डेल्टा एच क्या था स्टूडेंट, -187.6। दोनों को स्टूडेंट ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाना है आपका। ठीक, चलो दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये -187 पॉइंट है और ये 95, सो आएगा -92.2। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू -92.2 किलो जूल। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, चलो आगे का प्रॉब्लम है 91। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन अ मोल ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। मतलब वर्क डन पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, वर्क डन पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो रिएक्शन का पता होना चाहिए। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो ना, हाफ O2, इट प्रोड्यूसेस CO2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी गैस है CO2, ये भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है ही है, ठीक है। सो डेल्टा NG स्टूडेंट आएगा 1 - 1.5, सो दिस इज -0.5, डेल्टा NG -0.5 आ रहा है, ठीक है। सो W इज इक्वल टू -डेल्टा NG RT, ऐसे कर लीजिए, -डेल्टा NG माइनस इंटू -0.5, R का वैल्यू दिया है 8.314, टेम्परेचर भी दिया है स्टूडेंट 300, सो 150। ये तो ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, 8.314, तो वन, तो जो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट, हाँ बट एट, ये जो है ना आंसर किलो जूल में दिया है, और ये जो है आपका जूल में है, ठीक है। सो 120, ये आएगा वन, आंसर आएगा +1.25, ठीक है। याद रखना क्योंकि आर यहाँ पे जूल में था, ठीक है ना, तो आंसर 8.314 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो ये आएगा +1.25 किलो जूल। ये जूल में करोगे तो 1250 के आसपास आएगा, किलो जूल में कन्वर्ट कर देना, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करिए, ट्राई करिए 92। What is the internal energy change when 680 kilojoule of work is done on the system and फिर अगेन दिस इज फाइव। देखिए सीटी वालों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, तो ये बहुत सवाल इसमें से पूछ रहे हैं, ठीक है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W व्हेन 680 किलो इज वर्क डन, तो ये पॉजिटिव में होगा, एंड ही एंड 870 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना। सो -872, तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो आंसर आएगा -192 है ऑप्शन में, -192, ठीक। 93 स्टूडेंट एकदम सेम है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, 94 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो भी एकदम सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 94 देख, ठीक है। Which among the following properties is a true for state function? It does not depend on the initial and the final state of the function. It is independent
is true for it is independent of the path of the process, it depends only on the initial state of the system, it depends only on the final। देखो बी और डी तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे स्टेट फंक्शन, पहला है कि इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इट डज नॉट डिपेंड, क्या लिखा है, डज नॉट, तो ये तो गलत, ये तो डिपेंड करता है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। इनिशियल ये भी करेक्ट हो गया। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। क्या पाथ फॉलो करो स्टेट फंक्शन को, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब 95 करते हैं। अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चंस। Which is the value, what is the value of delta H minus delta for the formation of 1 mole of methyl alcohol from elements in the standard? Very nice question, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको आपको करिए 95, ट्राई करिए, 15 सेकंड दे रहा हूँ। So what is the value of delta H minus delta U for the formation of a 1 mole of methyl alcohol from element in the standard state, ठीक है ना। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको ना मिथाइल अल्कोहल का फॉर बट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में देखो क्या बनाना है, मिथाइल अल्कोहल CH3O कितना बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए मिथाइल, ठीक है ना। मिथाइल अल्कोहल की बात हो रही है तो लिक्विड होता है, आपको इसको कार्बन से बनाना है, आपको इसको ऑक्सीजन से बनाना है और आपको इसको हाइड्रोजन से बनाना है, ठीक है। सो बैलेंस करिए इसको, 4 हाइड्रोजन, ये 2H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट, एक ही है, तो ये हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा एन जी, क्या प्रोडक्ट के साइड पे कोई गैशियस प्रोडक्ट कोई भी सब्सटेंस गैशियस स्टेट में क्या नहीं है, तो 0 माइनस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2.5, ये हाफ है और ये दो, कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो डेल्टा एन जी जो आएगा -2.5 आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द, हाँ तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, करेक्ट हो गया। डेल्टा एन जी कितना आपका स्टूडेंट, -2.5 है, -2.5 आर टी इज़ द आंसर, ठीक है। -2.5 आर टी इज़ द आंसर, करेक्ट है। डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो अगला है आपका किलो जूल में आंसर निकालना है, ठीक है। अगेन आपको जो आंसर मिलेगा वो पास्क बार है, तो बार दिया हमेशा जब भी बार दिया हो तो उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लो, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, फिर आएगा, फिर उसको वो जो पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। सो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे पीछे हमने करा हुआ है इसको। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 96 क्वेश्चन नंबर। सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा, यहाँ पे प्रेशर कितना दिया गया है, 1 बार दिया गया है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और डेल्टा वी कितना हो जाएगा, एन आइडियल गैस एक्सपांड अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम, पहले 2 डेसीमीटर क्यूब था, 2 डेसीमीटर क्यूब से लेके उसको 6 × 10⁻³ तो 2 डेसीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में बदल रहे थे, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, देखो 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.002 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। सो इनिशियल वॉल्यूम V2 - V1 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻³ -2 × 10⁻³ तो ये 10⁻5 इंटू 6 में से 2 हो गया 4, 4 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻5 है, ये 10² हो जाएगा, माइनस 400 जूल, कितना आ रहा आंसर, -400 जूल आएगा आंसर, ठीक है ना।
सो -400 जूल जब आ रहा है तो इसको किलो जूल में बदल दीजिए, किलो जूल में बदलोगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 0.4 किलो जूल, ठीक है ना। सो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे क्वेश्चन आ गया घूम फिर के। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब 30 किलो जूल ऑफ हीट एंड परफॉर्म, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो डेल्टा U टू Q प्लस W। इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब 30 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब 30 किलो जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड परफॉर्म 112 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, मतलब ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर आने वाला है 18। कर लीजिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, सिंपल। वर्क वाले फॉर्मूले ना खास तौर पे करके जाइएगा, उससे काफ़ी सवाल आते हैं। वर्क चाहे रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल वाले, सॉरी रिवर्सिबल वाले इतने नहीं पूछते जितने इरिवर्सिबल वाले पूछ रहे हैं आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 98 की बात करते हैं अब। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 0.2 डेसीमीटर क्यूब टू 0.8 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। ट्राई करिए स्टूडेंट, 15 सेकेंड दिया जा रहा है इसके लिए भी। चलिए चलो ट्राई करिए जल्दी, 15 सेकेंड दे रहा हूँ मैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं। सो W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, ठीक है। प्रेशर जो है वो बार में दिया गया, 2 बार दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया 2 बार, तो इसको 2 × 10⁵ पास्कल आपने लिखना है। वॉल्यूम, ठीक है, जूल में हमें आंसर चाहिए ना, तो आपको वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब की जगह पे। तो कर लीजिए 0. तो ये हो जाएगा, एक्सपांड हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, 0.8 इंटू 10⁻³ माइनस 0.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या हो, जूल में ही आपको आंसर देगा, ठीक है। तो -2 इंटू 10⁵ ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो 2 इंटू 0.6 माइनस 1.2 इंटू 10², ठीक है, इंटू 10²। सो ये हो जाएगा -120 जूल। तो ये आंसर है, -120 जूल ये आंसर है। चलो सुन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ये 65 किलो जो, देखो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। If 65 kilojoule of work is done on the system and it releases 25 kilojoule of heat, what is the change in internal energy of the system? So simple, so plus 65 and it releases, so minus 25, so it's approximately आएगा 40 किलो जूल। कितना आ रहा है, 40 किलो जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 100, क्वेश्चन नंबर 100। फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड वर्क डन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो एसिटिक एसिड का कंबशन रिएक्शन आपने पता होना चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन आप, ये प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके का रहेगा, CH3COOH, CH3
OH प्लस ऑक्सीजेशन और CO2 और बैलेंस इसको कर लीजिए। इसको बैलेंस करना आपने आना चाहिए, ठीक है। तो 2O2 यहाँ पे हो जाएगा आपका CO2 गैस, ये लिक्विड CO2 आएगा आपका 2CO2, ठीक है। सो यहाँ पे ना डेल्टा एन जी स्टूडेंट देखिए ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एन जी स्टूडेंट क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। और डेल्टा एन जी कितना आ गया स्टूडेंट, ज़ीरो। तो डेल्टा एन जी ज़ीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो। वर्क डन भी क्या होगा स्टूडेंट, ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी भी अच्छा। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी वाले कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए स्टूडेंट, HH प्लस क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या देगा आपको, 2 × HCl। और हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -140 किलो जूल। HCl का और HH का ये सब दिया गया। तो सबसे पहले देखो, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये कितना है, डेल्टा H -185। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे, उसमें H2 और से, तो मतलब ये आएगा आपका 435 प्लस 244। और यहाँ पे हो जाएगा 2 × बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, ठीक है। यही तो निकालना है हमें। सो -185, इसको सॉल्व कर लीजिए, 600 और 670, देखिए तो ये हो जाता है आपका 549,742,679, ठीक है। -2 × बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, ये इधर भेज दो तो ये भी माइनस हो जाएगा, -185 -679 इज इक्वल टू -2 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 700 679। इसको ऐसे कर सकते हैं, एक ले लीजिए, 680 हो जाएगा ये, और 680 में 184 ऐड करना है, ठीक है। 680 में ऐड करिए स्टूडेंट्स, को कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 864 -2 × बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, माइनस माइनस कैंसल, 864 432 आई थिंक आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 432 इज द आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए, एक तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का अच्छा सवाल आया था। को- चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 102। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन आर सबको, व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या काम करोगे आप लोग, बेसिक इक्वेशन बनाना इसमें देखिए बहुत ज़रूरी है। तो कर लेते हैं इसको, देखो व्हाट इज़ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन, ये पूछ रहा है। तो जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है ना वो ये है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं ना। सो H2 क्या देगा आपको, इथेन। इस रिएक्शन को ओपन करके पहले लिख लीजिए। तो जब ओपन करके लिखोगे, इस तरीके से होगा, ठीक है।
ठीक है। सो हीट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना, मतलब इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो लिखना है। तो सबसे पहले आप करोगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ यहाँ पे कर लेते हैं, पहले रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही है, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्लस 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये चार हैं, ठीक है, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन वो एक ही है, प्लस देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन तो यही है, प्लस 6 बॉन्ड है, बॉन्ड एंथैल 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसा हो गया। तो एक मिनट, एक मिनट, अब देखिए ये है रिएक्शन आपका। तो अब इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है 4 इंटू ये हो जाएगा -6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी, तो यहाँ पे बचेगा -2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो अगर हम यहाँ पे तो नहीं ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा इसमें से कैंसिल हो गया, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कितना दिया गया था, वो है 600, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना तीसरे नंबर पे है, वो है 400, ठीक है। फिर इसके बाद है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का दिया गया है 350, इसका दिया गया है कार्बन 2 इंटू कार्बन हाइड्रोजन का दिया गया है स्टूडेंट्स 410, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1000 -300 -820, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है -170 के आसपास आना चाहिए, हाँ। तो ये हो जाएगा 1170, हाँ 1000 माइनस, हाँ तो ये आ रहा है -170, ठीक है स्टूडेंट्स। तो द करेक्ट आंसर इज -170 किलो जूल, ठीक, ठीक हो गया। काफ़ी अच्छा लेंदी क्वेश्चन था बट ठीक था, बहुत सिंपल। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन भी देखिए बहुत सिमिलर है स्टूडेंट, वर्क डन वाला। 104 करते हैं, थोड़ा अलग है। Change in gives energy for a certain reaction at 300 Kelvin is -224 kilo, and the change in enthalpy. What is the entropy change of the reaction? What is the entropy change of the reaction? ठीक है, क्या फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करेंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, देख करिए इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सब कुछ दिया गया, चेंज इन व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा ठीक है ना, ये है तो इधर ले लेते हैं टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन टेम्परेचर। सो
टेम्परेचर 300 है, ठीक हो गया। और चेंज इन एंथैल्पी -16 है, ये -24 है, ठीक है। -16 है माइनस, तो जो दोनों ही किलो जूल में है, जो और आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें वो जूल में है, ठीक है। तो ये जो, इसको ऐसे कर लेते हैं -1600 और 16, हाँ -16,000 और -24,000। बट वो फॉर्मूले में कहीं माइनस है ना, तो यहाँ पे आके वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर है 300, सो ये होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 8000 अपॉन 300, ठीक है। 2 0 कैंसल, 80/3 कर दीजिए, तो आई थिंक 26.6 आएगा ये आंसर, ठीक है। 26.6, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। नाइस क्वेश्चन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, ट्राई करते हैं, ट्राई करिए इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। चलिए स्टूडेंट्स, देखो हमें जो रिएक्शन जो चाहिए ना, वो चाहिए आई थिंक इन दोनों के हेल्प से S+O2 चाहिए। S+O2 प्रोड्यूसेस SO2, ठीक है ना, ये रिएक्शन चाहिए हमें। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको कि इस वाले रिएक्शन को ऐसे रहने देते हैं, S+3/2O2 प्रोड्यूसेस SO3, ठीक है। और यहाँ पे +2x किलो जूल है, तो इसका मतलब है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा इज इक्वल टू -2x होगा, ठीक है। SO3 है स्टूडेंट ये पहले वाले रिएक्शन में। और अगर हम दूसरे वाले रिएक्शन को ना हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका SO3, ये क्या देगा आपको, SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे जो डेल्टा, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया, तो ये हो जाएगा +y, ठीक है। तो अगर हम करें तो SO3 कैंसिल होता है, 3/2 ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन कैंसल, 1.5 था ये आधा था, तो इधर क्या बचा, एक। S+O2 क्या दे रहा है, SO2, दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू -2x+y। -2x+y कैसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, दोनों को ऐड ही किया था ना। -2x+y, y+2, हाँ, तो -2x+y तो आ ही रहा है, -2x+y, तो और क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ तो इतना तो अगर देखो -2x+y है, तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है, एक मिनट स्टूडेंट रुकिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे ना प्रिंटिंग थोड़ी एरर लग रही है, ये आना चाहिए -2x+y, ठीक है ना। चलो उसको देख लेंगे स्टूडेंट्स क्रॉस, क्योंकि यही आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, फॉर द रिएक्शन
N2 प्लस, अरे बहुत सिंपल, अगेन बहुत सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एन जी निकालना है आपने। यहाँ पर डेल्टा एन जी जो आएगा अगले वाले रिएक्शन में वो आ रहा है 2 - 4 - 2 आ रहा है स्टूडेंट। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, सो -2 RT, करेक्ट है। सो डेल्टा एच इज डेल्टा यू -2 RT, ये ऑप्शन है, ठीक। चलिए स्टूडेंट, सब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देख लीजिए क्या है। व्हेन 600 when 600 joule of work is done on the system and 450 joule heat is released out by the system, then find the change in internal energy of the system। सिंपल है, ऐसे सुबह से हमने बहुत प्रॉब्लम्स किए हुए हैं इसको, ऐसे देखिए क्या है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, ऑन द सिस्टम तो +600 होगा, एंड तो -450, ठीक है, वह +150 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 109, क्वेश्चन नंबर 109। फॉर, ये रिएक्शन दिया गया है ऐसे 2H2 प्लस O2 gives 2H2O, डेल्टा एच -600 kJ है, ठीक है। इतना कैलकुलेट द डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, देखिए 15 सेकेंड ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में होने चाहिए आप लोगों के। चलो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा ना, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस साइन आएगा, -ΔH/T, करेक्ट है। और ऑलरेडी डेल्टा एच दिया कितना हुआ है, -600 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाए माइनस इंटू -600, टेम्परेचर है 300, करेक्ट है। टेम्परेचर है 300, सो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 kJ/Kelvin, 2 kJ/Kelvin, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एग्जिबिट डिक्रीज इन, इनमें से किस प्रोसेस में एंट्रोपी कम हो रही है। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आयोडीन सॉलिड से सीधा वेपर बन रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा क्योंकि एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ रही है। वेपराइजेशन में भी कभी नहीं होता, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे भी नहीं। डिक्रीज इन एंट्रोपी ना, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक मिनट, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, हाँ यहाँ पे एंट्रोपी कम होती है, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी आने वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, what is the change in volume of a gas when 5 mole expand again a constant pressure of 10 to the power 5, what is the change in delta u v पूछ रहा है आपसे, when 5 moles expands against constant pressure of 10 and work done दिया है, constant pressure दिया, डेल्टा v पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्व करिए, 15 सेकेंड ले लीजिए इसके लिए। 2023 का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए फटाक से, करिए 15 सेकेंड लीजिए।
चलिए देखते हैं यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होता है, करेक्ट है। सो W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होता है। वर्क डन जो है ऑलरेडी वो नेगेटिव में ही दिया हुआ है, सो ये -10⁻⁶ और जो ये है -10⁻⁵, डेल्टा यू माइनस माइनस कैंसल। सो डेल्टा वी 10⁻⁶ अपॉन 10⁵, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो जो भी आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। 10 मीटर क्यूब क्या आएगा यहाँ पे, 10 मीटर क्यूब। यूनिट कन्वर्जन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कुछ इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर 10 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक सिस्टम रिलीजेस 50 किलो जूल ऑफ हीट एंड परफॉर्म 65 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। डेल्टा यू इज इक्वल क्यू, एक सिस्टम उसने 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया है और फिर वर्क भी इतना कर लिया है, तो -115 किलो जूल, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 113 कर लीजिए। 1 mole of an ideal gas expands up to 8 decimeter cube against the external pressure of 1.2 bar and the work done is 720 joule. What is the initial volume of a gas? हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ट्राई करिए इसको, 15 सेकेंड ले लीजिए इसके लिए भी। तो W इज इक्वल टू -P इंटू डेल्टा वी, बट डेल्टा वी नहीं लिख पाएंगे इस बार, हमें V2 - V1 लिखना पड़ेगा। वर्क डन है एंड द वर्क डन इज 720। देखो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वर्क भी क्या होगा आपका, नेगेटिव में आएगा, -720। एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया गया है 1.2 बार है, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल ले लो इसको, ठीक है। पास्कल में लेके सॉल्व कर लीजिए। हम्म, से हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल अगेन, और ऑलरेडी जूल में दिया गया है ना। सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। आंसर हमें जो चाहिए वो डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, ठीक है। और हमें जो, ठीक है, नहीं एक काम करते, सिंपल ही रखते, बार इंटू डेसीमीटर क्यूब में तो आ ही रहा है ना, रुकिए। अप टू, सो 8 दिया था, और पहले अच्छा इसको ऐसे सॉल्व कर लेते कितना आता है। -720 इज इक्वल टू -1.2 इंटू 8, ठीक है। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 720 1.28 -V1, ठीक है। 720 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 8 -V1, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो ये है, देखो जो वर्क डन जूल में था ना, यहाँ पे देखो जूल में हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 720 अपॉन 100, 7.2, ये जो लिखना पड़ेगा इसको, 7.2 कितना लिखना पड़ेगा, 7.2 बार डेसीमीटर, क्योंकि ये जूल में था ना। 7.2 बार इंटू डेसीमीटर क्यूब इज, हाँ ठीक है, अब बराबर है।
7.2 बार इसको करना पड़ेगा, ठीक है, 1 मिनट, इसके बाद से कर लीजिए। हाँ, तो ये हो जाएगा 7.2 बार, अगर यहाँ पे कन्वर्जन कर लेते हैं, सो इज इक्वल टू 1.2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा आंसर अब 7.2 अपॉन 1.2, 8 माइनस V1 बराबर 6 इज इक्वल टू 8 माइनस V1, सो V1 इज इक्वल टू, अब माइनस V1 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस V1 इज इक्वल टू -2, सो V1 इज इक्वल टू 2 डेज, ठीक है, V1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ना थोड़ा ना यूनिट पे ध्यान ये देने की बात है कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो जूल में दिया था, ठीक है, तो वो उसको ना आपको कन्वर्ट करना था बार डेसीमीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट था इसको? बार डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि जो 100 जूल होता है वो 1 बार डेसीमीटर क्यूब के बराबर था, तो 720 जूल जो होगा वो 7.2 बार डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता, ठीक है ना, तभी आंसर सही से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हाँ, a system delivers 250 to 25 pressure volume work against the surrounding while releasing what again फिर से वही क्वेश्चन, फर्स्ट बहुत पूछा फर्स्ट इस क्वेश्चन पे। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू एंड वाइल रिलीजिंग, रिलीज कर रहा है 330, अ सिस्टम डिलीवर्स, हाँ तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5 जूल, ठीक है, सो ये आएगा आंसर द हीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.4 किलो जूल पर मोल, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर इवोपरेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा क्वेश्चन है ये, करिए जरा इसको, ट्राई करिए। देखो सवाल कुछ इस तरीके का है, ये H2O क्या होता है, लिक्विड है, ठीक है, H2O लिक्विड H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, 40.4 किलो जूल, करेक्ट है। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ इवापोरेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, देखो बहुत सिंपल है, 1 मोल की लग रहा है, 1 मोल पानी कितना होता है, 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, रिक्वायर्ड 40.4 किलो जूल, तो अगर 18 ग्राम के लिए इतना लग रहा है तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितना लगेगा, वो लगेगा x किलो जूल, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, सो ये हो जाएगा आपका, पता है क्या, x इज इक्वल टू 40.4 इंटू 100/18, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 224, ठीक है ना, 224, ये आंसर है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, यहाँ पे रिएक्शन दे दिया गया है, बस आपने डेल्टा एन जी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा एन जी, आपका काम खत्म। सो डेल्टा देखो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी होता है, करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गैस के 3 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे गैस के 5 मॉलिक्यूल हैं, नहीं 5 नहीं, 5 और 1 6, तो ये 3 और ये कितने 6, 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3, सो -3 RT, पहला ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 117 2023 का क्वेश्चन है। इन अ सर्टन प्रोसेस 600 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द सेम टाइम 210 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है ना। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखिए ये क्वेश्चन, ट्राई करिए इसको। In a certain process, 600 calorie of heat is applied to a system, and at the same time, 210 joule of mechanical work is done on the system। तो क्या आएगा आंसर? यहाँ पे देखो फर्क ये है कि यहाँ पे कैलोरी में दिया हुआ है, यहाँ पे जूल में दिया हुआ है। तो सिंपली ना आप इसको ना ऐड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और ऑप्शंस आपके कैलोरी में दिए हैं, तो जो 210 जूल है ना उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना। तो ये किसको कैसे करेंगे? देखो, एक कैलोरी जो होती है वो होती है 4.184 जूल के बराबर। तो 210 जूल इज इक्वल टू एक्स कैलोरी। सो 210 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4.184। सो एक्स इज इक्वल टू 210 अपॉन 4.184। ऐसा करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और फिर उसको वर्क में ना 600 में इसको ऐड कर दीजिए। देखिए कितना आता है ये। तो आई थिंक ये 50.2 के आसपास आएगा। ठीक है। सो ये है 50.2, और दोनों ही सिस्टम पे काम हो रहा है तो 650। हाँ, तो ये आंसर है सी। दोनों को ऐड कर देना है। अरे 600 एक वर्क हुआ, 50.2 आपका क्या है? सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है आपका 600, वर्क आ गया आपका 50.2, 650.22 कैलोरी। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन करिए जरा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है ना। Calculate the value for of delta G for the following reaction at 300 Kelvin। अब यहाँ देखो, ये सॉलिड है, एक ये क्या है क्वेश्चन? गैस है। डेल्टा जी निकालना है आपने। टेम्परेचर दिया डेल्टा है, सो बेसिक बात है, आई थिंक यही वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच है 30.54 किलो जूल्स। ठीक है। सो इसको किलो जूल में रहने देते हैं। टेम्परेचर है 300, और जो एंट्रोपी है वो है 6.5 जूल, बट उसको जूल नहीं किलो जूल में करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो किलो जूल में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? वो आई थिंक 6.5 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है ना। करिए स्टूडेंट्स को। 0.000065। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आंसर कितना आता है? 1.95 माइनस 30.54। ठीक है, 28.59 मोस्ट प्रोबेबली द आंसर। ठीक है, 28.59 जो है आपका ये आंसर है। 28.59 किलो जूल। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट 50 के आसपास क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। ठीक है ना, पिछले 1.5 घंटे के अंदर। तो आप इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चंस आते हैं, और इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की ना आपको स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो किसी एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, जो जैसे मोस्ट प्रोबेबली शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो उसकी थियरी पढ़ेंगे, फिर उसके भी एमसीक्यू इसी तरीके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। सो थैंक यू।